हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10th में जो हिंदी में एक टॉपिक है जीवन परिचय। देखिए, जीवन परिचय आपसे दो पूछता है, एक लेखकों की जीवन परिचय और दूसरा कवियों का जीवन परिचय। तो फ्रेंड्स, आज हम सब लोग पढ़ेंगे लेखकों का जीवन परिचय। देखिएगा, आपको लेखकों में जो जीवन परिचय पूछता है उसमें 3 ऑप्शन देता है और किसी एक का जीवन परिचय आपसे पूछ लेता है। तो मैं भी 3 ऑप्शन लाया हूं, इन्हीं में से एक को करना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय तैयार रखना है। यदि आप इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय तैयार करते हैं तो आपके पेपर में जो 5 नंबर का क्वेश्चन जीवन परिचय आता है गद्य से, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ना एक आपको पेपर में देखने को अवश्य मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा हम लोग कौन कौन से लेखक पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। 3 लेखकों के हम लोग जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो आज पहला जो लेखक हमारे हैं, पहले लेखक हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? तो सबसे ऊपर डाल देना है आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब्रैकेट में लिख दोगे जीवन परिचय, या ये जीवन परिचय इसके नाम के नीचे लिख दोगे। फिर क्या लिखोगे? नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम क्या था? तो कहोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म तिथि क्या थी? सन 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्म स्थान क्या है? बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? कहोगे पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनकी भाषाएं कैसी थी? जो इनकी भाषा थी वो शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक थी। और शैली कैसी थी? कहोगे वर्णनात्मक थी, विवेचनात्मक थी और व्याख्यात्मक थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1941 में हुई थी। अब फ्रेंड्स, आपको लिखना कैसे है, अब आपको ये देखना है। देखिएगा, आप सबसे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल देंगे जीवन परिचय। जैसे आप जीवन परिचय डाल देंगे, ऐसे ही आप जीवन परिचय आपने डाल दिया तो आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना ग्राम, अगोना नामक ग्राम, यहाँ देखिए भैया, अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल जी था। इनकी प्रारंभिक पंडित चंद्रबली शुक्ल था। शुक्ल जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है मिर्जापुर जिले में हुई थी तथा इंटर की परीक्षा के लिए ये इलाहाबाद चले गए। किन्हीं कारणों से पढ़ाई बीच में छूट गई और इन्होंने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने स्वयं अपने अध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। सुनो, तो आपको लिखना कैसे? लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल जी था। पंडित शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर जिले में हुई थी तथा इंटर की परीक्षा के लिए ये इलाहाबाद चले आए। किन्हीं कारणों से इनकी पढ़ाई बीच में छूट गई और इन्होंने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के एक मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से उन्होंने अपने स्वयं अध्ययन से, स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके आगे क्या लिखेंगे? देखिएगा, फिर क्या क्या लिखेंगे आप? देखिएगा, आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में इन्होंने रचनाएं प्रकाशित होने लगी। भाई, आनंद जो कादम्बिनी नामक पत्रिका एक उस समय प्रकाशित होती थी, उसमें इनकी क्या होने लगी? रचनाएं प्रकाशित होने लगी। उस समय इनकी गिनती जो होती थी वो उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी।
सोचिएगा, इन्होंने स्व अध्याय से स्वयं से हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। फिर उन्होंने उस पर लेख लिखे, जिसमें क्या हुआ, आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई और अच्छे से प्रकाशित होने लगी। इनकी जो गिनती होने लगी शुक्ल जी की, अब उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। फिर क्या लिखा है, शुक्ल जी ने लेखन का प्रारंभ, जो लिखना प्रारंभ किया, सबसे पहले कविता से प्रारंभ किया, फिर नाटक लिखे, निबंध लेखन किया और उन्होंने आलोचना में के क्षेत्रों में इन्होंने सर्वोपरि स्थान प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब है, आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने सर्वोपरि सबसे ऊपर स्थान प्राप्त कर लिया। जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न हो रहते हुए हिंदी के ये प्रकांड पंडित सन 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। इतना आपको लिखना है, कितना आसान। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं कहोगे, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि, रसमीमांसा, 11 वर्ष का समय, भय, जायसी, ग्रंथावली, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास। ये इनकी क्या है, रचनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार इतना आपको लिखना है जीवन परिचय में। अगर इतना आप लिखते ना तो आपको पूरे में 5 के 5 नंबर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरे हमारे जो लेखक हैं वो कौन है, ये भैया बहुत महान लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। अब इसके बाद दूसरा जीवन परिचय हम पढ़ेंगे हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का। देखिए जयशंकर प्रसाद का नाम क्या था, इनका नाम था जयशंकर प्रसाद। इनकी जन्म कब हुआ था, सन 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद। इनकी साहित्यिक, इनकी भाषा कैसी थी तो कहोगे साहित्यिक खड़ी बोली। शैली कैसी थी, वर्णनात्मक थी, भावात्मक थी, अलंकारित थी, चित्रात्मक थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1937 ईस्वी में। ठीक है, चलिएगा अब देखो लिखते कैसे जीवन परिचय। इतना तो आपने उनके बारे में पूरी जानकारी लिख दी, एग्जामिनर यहीं से पढ़ करके आपको जीवन परिचय को समझ जाएगा आपने कैसे लिखा है। तो लिखोगे, देखिएगा बहुत आसानी से लिखोगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। प्रसिद्ध कह सकते हो, यहाँ पर प्रतिष्ठित कह सकते हो। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ये तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके जो पिताजी थे वो तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये बड़े हंसमुख व सरल स्वभाव के थे। कहने का मतलब ये बहुत हंसमुख, इनकी अगर आप जाइएगा चित्र देखिएगा जाकर के ना, आपको लग जाएगा कैसे बिल्कुल हंसते हुए खिलखिलाता हुआ चेहरा दिखेगा उनको, और सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुख से बीता, किंतु दानशीलता के कारण इनका जो बचपन था वो सुख से बीता, खुश से बीता। उसके बाद ये थे जो एक दानी प्रकृति के थे, ये दान बहुत करते थे। तो वही है, किंतु दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। इन्होंने इतना दान कर दिया कि ये स्वयं क्या हो गए, ऋणी हो गए। फिर अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग, पैतृक संपत्ति का मतलब होता है जो पूर्वजों से मिली, पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। इतना दान दिया कि अपनी पैतृक संपत्ति बेचनी पड़ गई कर्जा चुकाने के लिए, ऋण चुकाने के लिए। अपने जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं, व्यवसायी नहीं है, व्यवसाय कर देना, व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। इनका शरीर क्षय रोगों से जर्जर होता गया और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हो गई। इतना आपको लिखना है। अब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं पूछ लेता है, तो रचनाएं देखिएगा, लिखोगे जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख मतलब कृतियां निम्नवत है। यहां पर लगा देना आप लोग प्रमुख, प्रमुख कृतियां निम्नवत है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी कहोगे, कामायनी, आंसू, झरना, लहर। इनकी जो कहानियां हैं वो कौन कौन सी है, आकाशदीप,
इंद्रजाल, आंधी, ये क्या है? ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हैं। अगर पूछा जाए जयशंकर प्रसाद की उपन्यास क्या है, कहोगे कंकाल, तितली, ये क्या इनके हैं? ये इनके उपन्यास है। फिर अगला है निबंध। इनके जो निबंध थे वो कौन थे? काव्य और कला, ये थे। आज हम ये थे भी आपके लेखकों के जीवन परिचय। आज हम दो ही लेखकों के जीवन परिचय लाए हैं। अभी एक लेखक आपको और, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं उनका भी जीवन परिचय करा दूंगा और आप इन्हीं तीन लेखकों के जीवन परिचय को तैयार रखेंगे। यकीन मानिएगा पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन्हीं तीनों में से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो पेपर में इन्हीं में से किसी ना किसी एक का देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए यहां तक रचनाएं समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत किसी को? अभी राजेंद्र प्रसाद जी बचे हुए हैं, मैं इनको करा दूंगा, उसकी चिंता मत लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी क्लासें आपको जबरदस्त और मजेदार क्लासें मिलती रहेंगी, हर विषय की मिलेंगी। हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और क्लास 12 के लिए भी कक्षाओं का जल्द ही आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।